आप सबका परिचय भी मैं करवा दूं। हमारे झारखंड प्रदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी, जमुई से हमारे सांसद अरुण भाई, खगड़िया से हमारे सांसद राजेश वर्मा जी, वैशाली से हमारी सांसद वीना देवी जी, जनशक्ति पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी जी। साथियों, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी, जिससे हमारे कार्यकारिणी के सदस्य यहां पे मौजूद थे। इस कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर था। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 5 साल हो गए थे और ये प्रक्रिया चुनाव आयोग में ये हर 5 साल के बाद चुनाव की इस प्रक्रिया को दर्ज कराना होता है। पार्टी के संविधान के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 5 साल के लिए होता है। पिछली बार 2019 पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान की मौजूदगी में पहली बार लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। पार्टी ने कई तरीके के उतार, आप लोग की जानकारी है ही वो तमाम विषय। पार्टी परिवार में एकजुट हुई, एक नए नाम के साथ हम लोगों ने पार्टी की शुरुआत की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। पर यह प्रक्रिया वही है। तो पिछली बार 2019 के नवंबर में हमारा चुनाव हुआ था। इस नवंबर तक दोबारा चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना था, पर क्योंकि आने वाले दिनों में कई और राज्यों में चुनाव है और संभवतः उसकी व्यस्तता ज्यादा होगी, झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में हम लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा किया और आज पुनः हमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा चुना गया। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोगों ने इस बैठक को रखा भी था। जहां चुनाव प्रक्रिया था इस बैठक का, राज्यों में और होने वाले विधानसभा के चुनाव एक चर्चा का विषय थे। झारखंड में भी आने वाले दिनों में चुनाव हो रहा है। हरियाणा में नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जम्मू कश्मीर में नोटिफिकेशन आ चुका है। और आज क्योंकि इस बैठक में हर राज्य के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, तो ये सुझाव प्रदेश कार्यकारिणी से लिया गया है, प्रदेश की इकाई से लिया गया है कि कौन अपने अपने राज्यों में किस भूमिका में चुनाव लड़ना चाहता है। भूमिका से मेरा तात्पर्य यह है कि गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ना, और या फिर ऐसे राज्य जहां पे हम लोग का संगठन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है, वहां पर अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वतंत्र है। नागालैंड में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था और वहां पर आज की तारीख में हमारे 2 विधायक, और हाल फिलहाल के दिनों में लोकल बॉडी के इलेक्शंस थे तो 2 काउंसलर भी वहां पर हमारे जीते। ऐसे में प्रदेश के जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर प्रदेश से भी ये सुझाव मांगा गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोग का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से एनडीए का हम लोग हिस्सा है। पर वो राष्ट्रीय चुनाव की बात है, लोकसभा के चुनाव की बात है। काहे बगाहे अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में पार्टी ने गठबंधन किए हैं। इसके पूर्व भी 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ था और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोग को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट, जिसपे हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है, क्योंकि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं या अकेले। गठबंधन के तहत राज्य इकाई चुनाव लड़ना चाहती है, इन बातों को औपचारिक तौर पर भी
गठबंधन के समक्ष आने वाले दिनों में रखा जाएगा और अगर सीटों का तालमेल ठीक से बैठता है तो गठबंधन के तहत, और अगर नहीं और अगर राज्य इकाई ने चाहा तो फिर हम लोग अकेले भी हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। जहां एक तरफ हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और ये तमाम आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में चुनाव है उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की, तो वहीं कई ऐसे ज्वलंत विषय जो हाल फिलहाल के दिनों में जिनको लेकर काफ़ी चर्चा रही, भले वो वक्फ बोर्ड वाला मामला हो, लैटरल एंट्री को लेकर हो, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आए जिसकी वजह से अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र उसमें किया गया, इन तमाम विषयों पर भी कार्यकारिणी में बैठक हुई और सबने सर्वसम्मति से हमारी केंद्र सरकार, जिसका मैं खुद एक हिस्सा हूं, केंद्र एनडीए की केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबने एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण फैसले पर और हर महत्वपूर्ण फैसले की गंभीरता को समझते हुए उचित फैसला लेने का काम किया, भले वो क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र हो। उस दिन कैबिनेट मीटिंग में मैं भी मौजूद था, जिस कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं रहेगा। और यही सोच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद इन प्रावधानों का बनना संभव हो सकता था, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया। अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी रहा है। अनुसूचित जाति का आधार कभी भी शैक्षणिक आधार या आर्थिक आधार नहीं रहा। ये वो जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में शेड्यूल किया गया है, जो शिकार रही थी और इसीलिए इन्हें शेड्यूल कास्ट कहलाया गया। तो जब आधार अनटचेबिलिटी है, आज की भी तारीख में हम लोग को उदाहरण सुनने को मिलते हैं कि एक दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। हाल फिलहाल के दिनों में एक आईपीएस ऑफिसर ने अपनी बारात निकालने के लिए सुरक्षा की। एक आईपीएस अधिकारी मांग करता, मुख्यमंत्री रहते हुए कई ऐसे नेता हैं जो मंदिर गए और मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। तो ये आधार भी इसमें छुआछूत है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन था उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं था, जो हम लोग थे एक चिंता। और हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी समझा, बल्कि इस पे उचित फैसला लेते हुए इस बात को किया कि जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के वक्त आरक्षण के को बनाया गया था, उसी आधार पर यह व्यवस्था आगे भी चलती रही। तो जहां प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, वहीं लेटरल एंट्री को लेकर भी ओबीसीज के आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया, ये भी हम लोग लिए चिंता का विषय था। इसका एडवर्टीजमेंट को प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार विड्रॉ किया गया, जो प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट, उनका सामाजिक न्याय के प्रति दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने हमेशा उस वर्ग को मुख्य धारा जोड़ना किया जो अभी पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का इस एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ करना उनके इस कमिटमेंट को, उनके इस समर्पण को समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के प्रति दर्शाता है। और यही हम लोग की मांग भी थी। हम लोगों ने भी इसी बात का आग्रह किया था। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं, मेरे पास वो मंच है जहां पर मैं इन बातों को मैं रख सकता हूं सरकार के भीतर, और इन बातों को रखा गया। और पुनः प्रधानमंत्री जी का मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। इसी क्रम में वक्फ बोर्ड वाला भी एक मामला था, जिसके संशोधन को लेकर एक विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया, और उसको भी प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समाज से आने वाले हर स्टेक होल्डर की भावना को सम्मान देने की दृष्टि से, हर स्टेक होल्डर को अपनी बात रखने का मौका मिले,
हम लोगों की भी मांग थी कि इसको कमेटी में रेफर किया जाए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया और जेपीसी में इसको रेफर किया गया, जिसमें हर स्टेक होल्डर को ये मौका मिलेगा कि वो जाए और अपनी बातों को, अपनी शंकाओं को, अपने सुझावों को उस कमेटी के समक्ष वो दर्ज करा सकता है। ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिन्होंने मेरी सरकार, एनडीए की सरकार और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामाजिक न्याय, जिसमें सबका साथ सबका विकास की सोच पर हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। सबका साथ और सबका विश्वास को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन तमाम विषयों पर लिए गए फैसलों को आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सर्वसहमति से प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन इस बैठक में पारित करने का हम लोगों ने काम किया। साथियों, आने वाले दिनों में और कई कार्यक्रम मेरे लाइंड अप हैं झारखंड राज्य को लेकर। जैसा मैंने कहा कि चुनाव लड़ने की मंशा पार्टी रखती है, पार्टी का स्टेट यूनिट भी रखता है। आने वाले दिनों में गठबंधन के तहत हो या अकेले, ये फैसला जल्द लिया जाएगा। गठबंधन के भीतर चर्चा कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास औपचारिक तौर पर यह प्रस्ताव एक बार राज्य इकाई के माध्यम से पहुंचता है, उस पर हम लोग चर्चा कर और साथ ही में पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। आने वाले दिनों में जब चुनाव की डेट्स नोटिफिकेशन वगैरह जब आ जाएगा तो ये तमाम बातें रखेंगे, पर ये सरना धर्म कोड हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर पार्टी अपनी सोच रखती है। इन तमाम बातों को आने वाले दिनों में जब मैं पुनः यहाँ पर वापस आऊँगा, उस दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान, आप लोगों से बातचीत के दौरान पार्टी झारखंड में, झारखंड के विकास को लेकर क्या सोच रखती है, वो भी आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा, वो भी आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े, एक बात तय है कि पार्टी ये सोच रखती है और ये मानती है कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में एनडीए की ही सरकार बनेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर अलग भी चुनाव लड़ती है तो अंतोगत्वा हम लोग का समर्थन इसी गठबंधन के साथ रहेगा। ये बात भी तय है कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार को लेकर लोगों में एक आक्रोश बढ़ा है, मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लेकर, जिस तरीके से उनकी नीतियों को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर के लोगों में एक अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। ऐसे में झारखंड के लोग, जितना मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया है, मैं मानता हूं कि यहाँ पर बदलाव लोग चाहते हैं और वो बदलाव एनडीए के नेतृत्व में ही विकसित झारखंड को बनाने की सोच हम लोग धरातल पर लागू कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोग के गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनेगी और पार्टी चुनाव को लेकर समय समय पर जो फैसला लेती रहेगी वो भी आने वाले दिनों में आप लोग के साथ साझा किया जाएगा। ये ज़रूर तय है कि आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से कार्यक्रमों का सिलसिला तैयार हो रहा है। कई सभाएं, आज भी हम लोग का एक कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं उसी में ही जाऊंगा। कई कार्यक्रम अलग अलग जिलों में तैयार किए गए हैं, जिसमें मैं, मेरी पार्टी के तमाम सांसद अलग अलग समय पर यहाँ पर आकर अपनी भूमिका निभाएंगे, पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि के साथ और यहाँ पर राज्य में एनडीए की सरकार बनाने की सोच के साथ आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और चुनाव को लेकर, इन कार्यक्रमों को लेकर समय समय पर तमाम जानकारियां आप सबके साथ साझा भी की जाएंगी। अब अगर आप लोगों के कोई सवाल है। कितनी सीटों पे लोजपा लड़ेगी? भाई, जैसा मैंने कहा कि ये अभी फिलहाल विचाराधीन है,
गठबंधन के तहत अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वो गठबंधन के भीतर बातचीत के बाद ही वो संख्या मैं आप लोग के साथ साझा कर सकता हूं। पर अगर किसी कारणवश अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना नहीं संभव हुआ, तो ऐसे में कितनी सीटों पर जहां पर पार्टी के मजबूत नेता जो चुनाव लड़ सके और जहां पर पार्टी का संगठन जिन विधानसभाओं में मजबूत होगा, उन सीटों को चिन्हित कर वो सूची आप लोग के साथ साझा की जाएगी।